नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम नवी कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 को हल करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये D जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, मतलब D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, या आप कह सकते हैं कि BD बराबर है DC के। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल की, तो ये बराबर होगा 1/2 आधार मतलब कि BD गुना ऊंचाई, और ऊंचाई जो है वो बराबर होगी बिंदु A से D पर खींचे गए लंब के। तो मान लीजिए कि ये H है तो गुना H। और यदि हम बात करें त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल की, तो ये भी बराबर होगा 1/2 DC गुना ऊंचाई H के, क्योंकि इस त्रिभुज की ऊंचाई भी जो है वो बिंदु A से BC पर खींचे गए लंब के बराबर होगी, और वो हमने H के बराबर माना है। और यहाँ से चूंकि BD बराबर है DC के, मतलब कि आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और अभी हम बात करें त्रिभुज EBD की, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार यहाँ पर फिर से इसका BD है गुना ऊंचाई, और ऊंचाई इसकी बराबर होगी बिंदु E से BC पर खींचे हुए लंब के। तो उस ऊंचाई को यदि हम H1 मान लें तो त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 BD गुना H1। और अभी हम बात करें त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल की, तो ये बराबर होगा 1/2 DC गुना ऊंचाई, और ऊंचाई फिर से बिंदु E से DC पर खींचे हुए लंब के बराबर होगी, जो कि H1 के बराबर होगी। और यहाँ पर फिर से चूंकि BD और DC बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के। यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीख सकते हैं, वो ये है कि किसी त्रिभुज में उसके एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो अभी हमने प्रूव किया है कि इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है, और यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल जो है, यानी कि यहाँ से ये क्षेत्रफल और यहाँ से ये क्षेत्रफल, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यदि हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बचे हुए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल के। ठीक है, इस प्रश्न में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, और हमें दर्शाना है कि BED का क्षेत्रफल, मतलब कि ये क्षेत्रफल इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। ठीक है, तो चूंकि ये AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, मतलब कि ये इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर रही है, या आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के, या आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल बराबर है इस क्षेत्रफल के। और यहाँ पर हमें दिया है कि E जो है माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, मतलब कि यदि हम त्रिभुज ACD की बात करें, इसमें CE इसकी माध्यिका है, मतलब कि ये इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी, या आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल के। और उसी प्रकार से यदि हम बात करें त्रिभुज ABD की, इसमें BE एक माध्यिका है, मतलब कि BE जो है त्रिभुज ABD को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ EBD के, या आप कह सकते हैं कि ये बराबर है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के आधे के। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल बराबर है, जो कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ठीक से एनालाइज करें, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज EBD या BED का क्षेत्रफल, जो कि त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल का आधा है, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है, मतलब कि ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है।
यहाँ पर एरिया ऑफ ABD की जगह पर आप एरिया ऑफ ABC बटा 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ABC बटा 4। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया है। और चलिए अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दर्शाना है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। और साथ ही साथ हम सीख चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यहाँ पर यदि हम विकर्ण AD की बात करें तो AD चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुजों त्रिभुज DCA और त्रिभुज DBA में विभाजित करता है। और यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे सर्वांगसम हैं, क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे बराबर होती हैं। मतलब कि AC बराबर है DB के और CD बराबर है AB के, और AD जो है वो कॉमन भुजा है। तो SSS सर्वांगसमता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA और त्रिभुज ABD ये दोनों सर्वांगसम हैं। क्यों? अभी हमने प्रूव किया कि इनकी तीनों रिस्पेक्टिव भुजाएं या संगत भुजाएं जो हैं वे आपस में बराबर हैं। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब कि इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, या आप कह सकते हैं एरिया ऑफ DCA बराबर है एरिया ऑफ ABD के, या आप कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है वो उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी कि ये क्षेत्रफल बराबर है इस क्षेत्रफल के। ठीक है। और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि DO बराबर होगा AO के, या आप कह सकते हैं कि CO जो है वो त्रिभुज CDA की मध्यिका है, और यदि CO उसकी मध्यिका है तो वो त्रिभुज CDA को 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करेगी। या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ DCO बराबर होगा एरिया ऑफ ACO के, और ये जो है त्रिभुज DCA के क्षेत्रफल का आधा होगा। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज ADB की, इसमें BO इसकी मध्यिका है। मतलब कि BO जो है वो त्रिभुज ADB को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ DOB बराबर होगा एरिया ऑफ AOB के, और ये बराबर होगा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के आधे के। और यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि त्रिभुज DCA का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के, और ये दोनों बराबर हैं चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के आधे के। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि DCO का क्षेत्रफल ACO के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कि ये दोनों क्षेत्रफल जो हैं वो आपस में बराबर हैं। और यहाँ पर हमने प्रूव किया कि DOB का क्षेत्रफल AOB के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कि ये क्षेत्रफल इसके बराबर है। और इन तीनों समीकरणों से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज DCO का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACO के क्षेत्रफल के, और ये बराबर है त्रिभुज DOB के क्षेत्रफल के, और ये बराबर है त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के, और ये बराबर है चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बटा 4 के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रश्न। और अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने हुए 2 त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, मतलब कि CO बराबर है DO के, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ABD बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे त्रिभुज ACD की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। ये हम आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर AO जो है वो भुजा CD को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और उस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलिए हम इसके लिए कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें त्रिभुज ACD की, तो यहाँ पर हमने देखा है कि CO बराबर है OD के, ये हमें दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये B के बराबर है। और यदि हम बात करें त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल की, ये बराबर होगा 1/2 CO गुना ऊंचाई, और ये ऊंचाई जो है बिंदु A से CD पर खींचे हुए लंब की लंबाई के बराबर होगी। मान लीजिए हम इसे H मानते हैं। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना CO गुना H के, और
त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना DO गुना H, और यहाँ से CO बराबर है OD के, मतलब कि ये दोनों क्षेत्रफल जो हैं वो आपस में बराबर हो गए, या आप कह सकते हैं एरिया ऑफ AOC बराबर होगा एरिया ऑफ AOD के। मान लीजिए कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो x के बराबर है। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज OCB के क्षेत्रफल की, तो ये बराबर होगा 1/2 CO गुना बिंदु B से CD पर खींचे हुए लंब की लंबाई के, क्योंकि यही जो है इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। तो मान लीजिए कि ये H1 के बराबर है, तो गुना H1, और त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 DO गुना H1 के, क्योंकि इसकी भी ऊंचाई जो है बिंदु B से CD पर खींचे हुए लंब की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ से चूंकि CO और DO बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ OCB बराबर है एरिया ऑफ OBD के। मान लीजिए कि ये दोनों y के बराबर है, और यहाँ पर यदि हम इसे इक्वेशन नंबर 1 माने और यहाँ पर यदि हम इसे इक्वेशन नंबर 2 माने, तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने से आपको मिलेगा त्रिभुज AOC प्लस त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBD के क्षेत्रफल के, और ये बराबर होगा x प्लस y के। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के, और AOD का क्षेत्रफल प्लस OBD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के, और ये बराबर होगा x प्लस y के। तो यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ चौथे प्रश्न का हल, और अगले वीडियो में हम अगले 4 प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।